हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में मलेरिया कैसे कॉज होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में काम करती है। पहली है एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, एनाफिलिस एक मॉस्किटो के जीनस का नाम है। तो जितने भी मॉस्किटो इस एनाफिलिस नाम के जीनस में आते हैं वो सारे के सारे मॉस्किटो प्लाज्मोडियम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड फैलाते हैं। ठीक है, यानी कि मलेरिया कॉज करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बुरा है। पहला होस्ट मैंने बताया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। दूसरा होस्ट है हम खुद, ह्यूमन बॉडी। इंसान का जो शरीर है वो दूसरा होस्ट होता है प्लाज्मोडियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो मॉस्किटो है, हम मान लेते हैं कि ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड से इन्फेक्टेड है। ठीक है, स्पोरोजोइड्स यहाँ पे मैं प्लाज्मोडियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, एक स्टेज होती है, उस स्टेज को हम स्पोरोजोइड्स कहेंगे प्लाज्मोडियम के अंदर। तो ये वाला जो मॉस्किटो है ये क्या है, प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड है। ओके, चलो ये मॉस्किटो उड़ते 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 किसी ऐसे इंसान को काट ले जो कि नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस जिसको कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन अगर उसको बाइट करता है तो जैसे ही वो बाइट करेगा उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो के अंदर जो सलाइवा है, जो कि वो क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा। ब्लड तो सक करेगा, ब्लड को तो खींच लेगा, लेकिन वो सलाइवा को इंजेक्ट कर देता है और उस सलाइवा में होता है प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स। तो हमारी बॉडी में जो कि नॉर्मल इंसान की बॉडी है उसके अंदर अब क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स। एक ह्यूमन बॉडी में कैसे प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब हमें काटेगा तो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स हमें इंजेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स आते हैं, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। तो ये स्पोरोजोइड्स जो होते हैं ये लीवर को टारगेट करते हैं, और जैसे ही ये लीवर को टारगेट करते हैं तो लीवर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं ये हर एक सेल्स के अंदर जाके, जैसे स्पोरोजोइड्स है जैसे कि लीवर सेल है। ठीक है, इस लीवर सेल के अंदर देखो ध्यान से, एक ये जो सेल है पर्टिकुलर, इसमें स्पोरोजोइड्स क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और ये कौन सी ग्रोथ है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ग्रोथ, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह की इसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये जो लीवर सेल है ये सेल के अंदर मल्टीपल स्पोरोजोइड्स ग्रोथ करती हैं, तब ये लीवर सेल बर्स्ट हो जाती है, बर्स्ट। ठीक है, यानी कि रप्चर हो जाती है, और जैसे ये रप्चर हुई तो इसमें से स्पोरोजोइड्स बाहर आ जाती है, और जैसे स्पोरोजोइड्स बाहर आती है ये स्पोरोजोइड्स अब टारगेट करती है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, और उसके अंदर प्रेजेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी को टारगेट करती है। जिस तरीके से इसने लीवर के सेल्स को टारगेट करके उसको बर्स्ट कर दिया है, यानी कि उसको रप्चर कर दिया है, उसी तरीके से ये आरबीसी को भी रप्चर कर देता है। और इसी कंडीशन में जब आरबीसी किसी इंसान की, नॉर्मल इंसान की, जिसके अंदर अब प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइड चला गया, लीवर को उसने डैमेज कर दिया, लीवर की सेल्स को बर्स्ट कर दिया, वहां पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली, और उसके बाद उसने आरबीसी को टारगेट किया, और आरबीसी की सेल्स को उसने क्या कर दिया है, रप्चर करके उसको भी डैमेज कर रहा है। तो इस स्थिति में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में उस इंसान को अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दिखेंगे, उसको बीमारी आएगी, उसको किस टाइप की बीमारी आएगी, उसको बुखार आएगा, फीवर, उसको चिल्स होगी, और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा मलेरिया के अंदर, वो सारी चीजें इसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम आगे कि जब आरबीसी रप्चर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। आरबीसी रप्चर हो गई यानी कि अब मल्टीपल टाइप्स के स्पोरोजोइड्स, क्वांटिटी में स्पोरोजोइड्स जो हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की ब्लड में फैल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि नॉर्मल है फॉर एग्जांपल, और वो नॉर्मल मॉस्किटो अगर हमें बाइट कर जाए, हमें अगर हमारा ब्लड सक करने के लिए आए,
तो जैसे वो अपना डंक उसमें चुभेगी हमारी स्किन में और ब्लड को सर्व करेगी, तो ब्लड के अंदर क्या है, स्पोरोजोइड्स है, और वो स्पोरोजोइड्स कहाँ चले जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, सोचो, वो चले जाएगी मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो के अंदर जाने से पहले इसके बीच में एक स्टेज होती है, जब आरबीसी रप्चर होती है तो वहां पर जो स्पोरोजोइड्स बनती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं और दो तरह की सेल्स बनती हैं, एक बनती है मेल गैमेट सेल और दूसरी बनती है फीमेल गैमेट सेल। ठीक है, तो यानी मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, दो तरह की सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है। ठीक है, आरबीसी जैसे रप्चर करती है ये स्पोरोजोइड्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और मेल गैमेटोसाइट्स और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनाती हैं, पर ये दोनों फ्यूज नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ बनी है। यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये जितनी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं ये सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लीवर सेल में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और आरबीसी के अंदर भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। अब ये जो दोनों मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट हैं, ये जैसे ही एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर जाती है ब्लड के थ्रू, तब ये वहां उसके बॉडी के अंदर, उसके गट के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर, किसके, एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर, दोनों के दोनों जो सेल्स हैं वो फ्यूज होती हैं। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, और इस प्रोसेस को आप पहले से जानते हैं कि व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमें जाइगोट मिलता है और वही जाइगोट अगेन स्पोरोजोइड्स बनता है। ओके, ध्यान से समझिएगा। अभी हम मॉस्किटो के अंदर की बात कर रहे हैं। मॉस्किटो के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जो हैं वो जुड़ गए हैं और जाइगोट में अब हमें स्पोरोजोइड्स मिला है, और ये स्पोरोजोइड वापस क्या करता है, मल्टीपल कॉपी करने के बाद, क्वांटिटी बढ़ाने के बाद वापस कहाँ चले जाते हैं, एनाफिलिस मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर। सलिवरी जो ग्लैंड है जो मॉस्किटो के डंग में रहता है वहां पर जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक नॉर्मल इंसान को जब एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करती है तो उसके सलाइवा से स्पोरोजोइड्स आती है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। ओके, सो इस टाइप की जो भी चीजें हैं वो आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आप अपने बुक से निकालें तो ज्यादा बेहतर है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, वन लाइन वन जो भी है आपको रीड करना है।